साउथ कोरिया का टॉप नॉच इन्फ्लुएंसर जिसके पास पूरे कोरिया में सबसे ज्यादा फॉलोअर हैं एज ए सेल्फ कंटेंट क्रिएटर विद जीरो टीम। कोरिया की मैगजीन पे तीसरे नंबर पे आता है जहाँ पे कोरिया के सब एक्टर और हाई प्रोफाइल के आर्टिस्ट आते हैं। 2020 की शुरुआत से लेके 2023 तक ये वाहिद इसका टिकटॉक का अकाउंट था जो अनस्टॉपेबल फॉलोअर्स ग्रो करता जा रहा था। 2.5 साल के अंदर इसके 25 मिलियन फॉलोअर्स हो गए और अगले एक साल के अंदर 25 मिलियन और 50 मिलियन फॉलोअर होने के बाद ये कोरिया का सबसे इंडिविजुअल टिकटॉक सुपरस्टार बन गया। इस लड़के का करियर टिकटॉक से शुरू हुआ और टिकटॉक ने इसको मिलियनर बनाया। लड़कियों का इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा क्रेज है बिकॉज ऑफ दिस इज द ओनली पर्सन हु हैज 55.6 मिलियन फॉलोअर्स ऑन टिकटॉक। तो कैसे ये हम्बल लड़का एक प्लान बनाता है लड़की को सेक्सुअल असल्ट करने के लिए। लड़की की जिंदगी तो बर्बाद करता ही है और अपनी भी ये बर्बाद कर देता है। वीडियो शुरू करने से पहले ऑल आई हैव टू से जस्ट सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, उससे क्या है मुझे मोटिवेशन मिलेगी ताकि मैं मजीद और वीडियो बनाऊं। तो लेट्स स्टार्ट विद बेसिक्स। इसका हम नाम रखते हैं मामा बॉय और ये साउथ कोरिया में पैदा हुआ है। इसकी एज 27 साल है। बैंक बैलेंस इज इनफ टू एंजॉय हिज होल लाइफ। इसका एक और दोस्त भी है। ही इज नॉट रिच बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो इसके साथ ही रहता है। तो हम इसके दोस्त का नाम रखते हैं फ्रेंड बॉय। तो मामा बॉय और इसका दोस्त जाते हैं रेस्टोरेंट के ऊपर खाना खाने के लिए। वहाँ पर ये देखते हैं एक लड़की जो कि वो भी अपने दोस्तों के साथ खाना खाने के लिए आई होती है एंड समहाउ मामा बॉय को वो लड़की काफी अच्छी लगती है, अट्रैक्टिव लगती है। तो वो अपने दोस्त को कहता है जाओ उससे नंबर लेके आओ, कुछ ड्रामा क्रिएट करो या कुछ भी करो। तो हम उस लड़की का नाम रखते हैं पिंक। और पिंक जो है बहुत खूबसूरत थी, मतलब जितनी भी लड़कियां बैठी थी ग्रुप में बैठी थी वो उससे काफी अच्छी थी जो कि उसको अच्छी लगी। तो मामा बॉय का दोस्त उसको कहता है तुम्हारे पास 55 मिलियन फॉलोअर्स हैं और मुझे बहाना ड्रामा क्रिएट करने की क्या जरूरत है। वो कहता है हो सकता है कि पिंक तुम्हें पहले से जानती हो, तुम्हें उसने फॉलो कर रखा हो, तो इससे क्या फायदा होगा, वो उनकी अटैचमेंट काफी फास्ट हो जाएगी, काफी जल्दी हो जाएगी। तो वो जाता है लड़कियों के ग्रुप से कहता है जिसने भी मामा बॉय को फॉलो नहीं किया होगा वो उसे 2000 येन देगा। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट होता है, जितनी भी ग्रुप में लड़कियां बैठी थी उन सब ने उसको फॉलो कर रखा था सिवाय एक के, और वो थी पिंक। इवन वो उसके दोस्त से कहती है मुझे वो लड़का अच्छा नहीं लगता, मैं उसको लाइक नहीं करती और ना ही देखना पसंद करती हूँ। और ये बात उसके दोस्त को काफी फनी लगती है और वहीं पे वो हंसते हंसते मामा बॉय को बुला लेता है। सब लड़कियां वहाँ पे शौक हो जाती हैं और जो पिंक थी वो उससे माफी मांगती है और वो कहती है मैंने सिर्फ मजाक में कहा था, पर्सनली मत लेना। और तब वो उसे फॉलो भी करती है और नंबर भी वहीं पे उनका एक्सचेंज होता है। तो जो पिंक है ये वर्जन है, शी इज 18, कॉलेज गर्ल, और इसका फैमिली बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग है। लाइक शी इज रिच, इसका कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है, ज्यादा ये घूमती नहीं है, ज्यादा ये बात भी नहीं करती, बहुत लिमिटेड इसके फ्रेंड्स हैं। और कोरिया के बाहर की हालत खराब होने की वजह से मतलब इसको ज्यादातर अलाउ नहीं करते किसी स्ट्रेंजर के साथ जाने के लिए या कहीं भी। तो एक मंथ के अंदर मामा बॉय और उसका दोस्त उस लड़की से मिलने जाते रेस्टोरेंट के ऊपर या कहीं बाहर खाना खाने के लिए। या वो लड़की जब भी आती या तो अपने किसी दोस्त को साथ लाती या फिर अपने भाई को, वो अकेली लड़की कभी भी नहीं आती थी। फिर एक दिन क्या हुआ, फ्रेंड बॉय जो है वो पिंक को मैसेज करता है, कहता है वो एक सरप्राइज का प्लान कर रहा है जिसमें उसको उसकी हेल्प चाहिए। पिंक ये चीज सुनकर बहुत क्रिएटिव और इंटरेस्टिंग समझती है और वो उसे कहती है यस आई एम इन। और वो जो सरप्राइज की बात करता है वो कहता है वो सरप्राइज देंगे मामा बॉय को। फिर नेक्स्ट डे पिंक आती है उससे मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट के अंदर। वहाँ पर उसने एक ड्रिंक बाय की होती है उसकी फेवरेट, और उसके अंदर उसने ड्रग्स मिलाए हुए होते हैं। तो वो लड़का जो है वो उसका फेवरेट ड्रिंक माचा उसको देता है, वो लड़की पीती है और बातें करते हैं। और इतनी देर में मामा बॉय भी आ जाता है वहाँ पर। मजीद कुछ देर वहाँ पे स्पेंड करने के बाद वो जो लड़की है शी फील्स नम, लड़की उसी रेस्टोरेंट के अंदर बेहोश हो जाती है। और यही था इनका प्लान, यही था इनका सरप्राइज। तो क्या करते हैं फिर ये उस लड़की को उठाकर एक अपार्टमेंट में ले जाते हैं। वहाँ पर जाके पिंक का पूरा फायदा भी उठा रहे होते हैं और उसकी वीडियोस भी साथ में बना रहे होते हैं। और उस टाइम लड़की की कुछ आंख खुलती है, वो देखती है जो मामा बॉय है वो हाईवे के ऊपर जा रहा है नॉन स्टॉप। और पिंक ये सब देखकर फिर दोबारा फिर से बेहोश हो जाती है। तब हो जाने के बाद लड़की पैनिक बिल्कुल नहीं होती क्योंकि उसके सर में दर्द हो रहा होता है, उसे कुछ समझ भी नहीं आ रहा कि वो क्या करे, अब क्या हो गया उसके साथ। सरप्राइज का प्लान करने के लिए वो रेस्टोरेंट के अंदर आई थी एंड देन शी फाउंड हरसेल्फ इन अ अपार्टमेंट एंड आल्सो शी लॉस्ट हर वी कार्ड। मामा बॉय के सामने और उसके दोस्त के सामने पिंक ऐसे प्रिटेंड करती है नथिंग विल हैपन और वो वहीं पे कैब बुक करती है। और कैब में बैठने के बाद वो लड़की बहुत डर जाती है, उसको समझ नहीं आ रहा होता अब मैं क्या करूं। तो वो घर जाने से पहले सीधा चली जाती है पुलिस स्टेशन। और पुलिस स्टेशन जाने के बाद वो पुलिस को सब डिटेल के साथ बता देती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ और जो भी सिनेरियो था। पिंक को भेजा जाता है हॉस्पिटल टेस्ट करने के लिए और सभी टेस्ट क्लियर आते हैं, पॉजिटिव आते हैं जो भी उसने मामा बॉय के अगेंस्ट लिखे होते हैं। पुलिस जाती है उस अपार्टमेंट के ऊपर, नॉक करती है, बेल देती है। मामा बॉय और उसका दोस्त अंदर से देख लेते हैं सीसीटीवी कैमरे में कि बाहर पुलिस खड़ी है। तो वो वहीं पे प्लान बनाते हैं एक और। जो उसका दोस्त है वो चला जाता है वॉशरूम में नहाने के लिए और जो उसका मामा बॉय का दोस्त है वो लगा लेता है हेडफोन। वो समझते हैं कुछ देर इनको मजीद वेट करवाने के बाद हो सकता है शायद ये चले जाएं और हमें बाहर निकल
निकल के भागने का मौका मिल जाए। एंड एट दैट टाइम शायद उनका बैड लक था, उसी टाइम फूड डिलीवरी वाला भी आ जाता है। तो अब फूड डिलीवरी वाले के पास तो नंबर भी है और वो ऑर्डर भी दिखाता है पुलिस वालों को कि मुझे ऑर्डर यहीं से आया, उसको आधा घंटा हो चुका है। जैसे ही मामा बॉय का दोस्त दरवाजा खोलता है, पुलिस उससे क्वेश्चन करती है कि भाई तुम अवॉइड क्यों कर रहे थे। वो एक्सक्यूज देता है, सॉरी कहता है, अपॉलजी करता है, कहता है कि मैंने हेडफोन लगाए हुए थे, मुझे आवाज नहीं आ रही थी। जब ये फूड वाला आया तो इसने मुझे कॉल की है, सो दैट्स व्हाई आई केम आउट एंड सॉरी फॉर मिसबिहेवियर। पुलिस मामा बॉय का पूछती है वो कहाँ है, उसका दोस्त कहता है वो यहाँ पर है ही नहीं। तो पुलिस घर की तलाशी लेने के लिए वो अंदर जाती है एंड दे फाउंड बाथरूम जो है वो लॉक है। तो वो बाथरूम का दरवाजा नॉक करते हैं और कहते हैं निकल आओ जल्दी जो भी हो भाई। तो अंदर से मामा बॉय कहता है ठीक है मैं बस आ रहा हूँ, मुझे 5 मिनट चाहिए। एंड देन पुलिस उसका टाइम पूरा होने तक वेट करती है। जैसे ही वो बाहर आता है उसको पकड़ के सीधा पुलिस स्टेशन ले आते हैं। पुलिस जो है वो मेडिकल रिपोर्ट दिखाती है पिंक के मामा बॉय को और कहती है कि तुम लोगों ने क्या प्लान किया था और क्या किया तुम लोगों ने, तब बताओ। तो वो पिंक के सभी लगे इल्जाम को डिनाई करता है, कहता है मैं तो उसको जानता भी नहीं हूँ। पुलिस मजीद इन्वेस्टिगेशन के लिए उन दोनों से सेलफोन मांगती है और वीडियो देखती है। उनके सेलफोन के अंदर कोई भी ऐसी वीडियो नहीं मिलती जो कि पिंक ने पुलिस को कहा था कि मेरी एक वीडियो भी उन लोगों ने बनाई है। पुलिस को शक होता है कि वो वीडियो डिलीट की गई है एविडेंस को छुपाने के लिए। मामा गाय ने 5 मिनट इसीलिए वेट करने का कहा था क्योंकि वो वॉशरूम के अंदर वीडियोस डिलीट कर रहा था। तो पुलिस जो है उन दोनों का सेलफोन डाटा रिकवरी मैनेजमेंट को दे देती है। कुछ घंटे के बाद पुलिस को वो वीडियो रिसीव होती है उसके दोस्त के सेलफोन से। मामा बॉय के ऊपर कर्फ्यू लग जाता है तभी सोशल मीडिया के अकाउंट से। कुछ मंथ के बाद उसके सभी फैन उसको ढूंढने लगते हैं। वो सोचते हैं आखिर इसके साथ ऐसा क्या हो गया है, ये डेली पोस्ट करता था और आजकल ये दिख नहीं रहा हमें, आखिर इसके साथ हुआ है तो क्या हुआ। कोरिया की न्यूज में मामा बॉय को हाईलाइट किया जाता है एज ए फेमस टिकटॉकर। तब लोगों को शक होने लगता है। न्यूज के अंदर कोर्ट हियरिंग की टाइम दी गई थी और उसी टाइम के अंदर उसके फैंस कोर्ट पहुंचते हैं और जैसे ही मामा बॉय को पुलिस वैन से बाहर निकालते हैं उसके फैंस उसको पहचान लेते हैं बॉडी लैंग्वेज से। उसके जितने भी फैंस थे वो सब रेज में आ जाते हैं। वो सब कहते हैं कि एक मासूम फेस के पीछे एक दरिंदा छुपा बैठा था जिसने एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। हर कोई अपना अपना ओपिनियन दे रहा होता है। लोग सोशल मीडिया के ऊपर वैसे नहीं होते जैसे वो प्रिटेंड करते हैं, असल चेहरा वो हमेशा अपना छुपा के रखते हैं। मामा बॉय पहले ये कहता है कि वो उस लड़की को जानता तक नहीं है। उसके बाद वीडियो रिकवर होने के बाद वो कहता है मेरे उस लड़की के बीच जो कुछ भी हुआ है वो कंसर्न के साथ हुआ था, हम दोनों की रजामंदी के साथ हुआ है। लेकिन पिंक की मेडिकल रिपोर्ट में ये चीज वाजे होती है कि उसको पहले ड्रग दिया गया, उसको बेहोश किया गया था। तो इससे ये चीज वाजे जाहिर होती है ये फोर्सफुली किया गया है, पिंक की रजामंदी नहीं थी इस चीज के अंदर। जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये मिलियनेयर है, इसके पास पैसा बहुत, तो ये अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि ये जैसे भी करके बाहर निकला है। अभी तक इसको अरेस्ट किया हुआ है एज ए चार्जेस, लेकिन वो गिल्टी नहीं है। अभी तक पुलिस को जितने भी सबूत मिले हैं वो सब इंडिकेट कर रहे हैं कि मामा बॉय और उसका दोस्त दोनों गिल्टी हैं, लेकिन मामा बॉय का पैसा उसको डूबने नहीं दे रहा। और इस केस का क्या होगा, कोरिया की अदालत इसके ऊपर चार्जेस डालेगी एज ए अमाउंट, और मुझे भी यही लगता है वो पे आउट करने के बाद बाहर आ जाएगा। फिलहाल तो उसके ऊपर 7 साल का मुकदमा चल रहा है और वो 7 साल अपने सभी सोशल मीडिया के अकाउंट से दूर ही रहेगा जब तक कि ये केस सॉल्व नहीं हो जाता। बाकी तुम लोग अपना ओपिनियन कमेंट में बताओ, तुम लोग का क्या कहना है। एक लड़की के पीछे इसने अपनी पूरी जिंदगी खराब कर दी, उस लड़की के भी। लाइक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। मिलता हूँ मैं तुमसे नेक्स्ट स्टोरी में।